और अब बात शेयर मार्केट की। आज भी बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। सरकार की ओर से रोजगार योजना लॉन्च होने की संभावना। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए करार होने की भी उम्मीद। भारत और खाड़ी देशों के बीच भी एफटीए करार होने की उम्मीद। चीन की जीडीपी आज तेज होने की संभावना। पोलैंड में आज महंगाई की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, आज भी बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। सरकार की ओर से रोजगार योजना लॉन्च होने की संभावना। और चलिए तमाम जानकारी के साथ आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। धन्यवाद। बिल्कुल आकाश जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार? देखिए, ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट 7.8% है, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। रीजन ये है कि आज ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के करीब पहुंची हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी ने इनिशियली कोरोना देखा, कोरोना से भी रिकवरी शुरू हुई थी। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, फिर 3 यूएस बैंक्स के इशू आए, यूरोपियन के एक बैंक का इशू आया। तो कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है ग्लोबल इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। बट वही हिंदुस्तान की बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, कई एफटीएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दर्शकों को समझा दूं, उसका मतलब क्या है। हिंदुस्तान में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ में तेजी, हिंदुस्तान में टैक्स कलेक्शन में तेजी, हिंदुस्तान के कस्टमर के लिए कई तरह की चॉइसेस। बस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, बहुत से टैरिफ बैरियर्स रिमूव कर दिए जाते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो दो कंट्रीज के बीच में, या अगर मल्टीलैटरल है तो जो कई कंट्रीज विच आर पार्टिसिपेंट्स इन दैट एफटीए, वो फ्रीली होता है। तो आई थिंक हिंदुस्तानी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जो एफटीएस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एफटीएस से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी जिसकी हिंदुस्तान को ज़रूरत है। साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ऑलरेडी 1,60,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हम एग्जिबिट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरफ ये जा रहा है। जहाँ तक चाइना की बात है, जी हाँ, चाइना में अगर हम दिसंबर को रिविजिट करें, दिसंबर के अंदर कोरोना दोबारा स्प्रेड होने की बहुत न्यूज़ आ रही थी, बट अब वहाँ पे पहले के मुकाबले रिलीफ है और उनकी जीडीपी ग्रोथ भी जो है दोबारा से तेजी की तरफ बढ़ रही है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, आपने पोलैंड की बात की, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोप में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहने की संभावना है। देखिए, बात यह है कि जो रशिया से गैस जाती थी, रशिया से गैस और फ्यूल जाता था, उसकी वजह से यूरोप की कई कंट्रीज में दिक्कत आ रही है। तो यूरोप के कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। यूएस में भी हमें पता चला है, देखा ही हमने कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ा। लास्ट ईयर जून में तो 9% तक पहुंच गया था। बार बार उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं यूरोप की कई इकोनॉमीज के, या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का कह सकते हैं, रिसेशन के बहुत करीब पहुंच चुकी है। रिसेशन में जाने की संभावना है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक, देसी भाषा में कहूँ तो जख्म मिल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को। तो वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करना ही है। बिल्कुल आकाश जी, अगर कोई टिप्स आज के आप शेयर बाजार को देखकर देना चाहें, अगर हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें। जी, मैं शेयर स्पेसिफिक व्यूज या टिप्स नहीं देता, बट हाँ, ओवरऑल इकोनॉमी को लेके काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, इकोनॉमी को लेके ग्रोथ नज़र आ रही है। हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बनने की उम्मीद है, बिकॉज देखिए, हमने देखा है बजट के अंदर एक मैसिव एलोकेशन जो है वो की गई है आपके कैपेक्स को लेके। तो जी। कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेजर ग्रोथ आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, साथ ही साथ इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़ने की संभावना है। जी। ऑलरेडी हमने देखा है डिफेंस सेक्टर में हमारे काफी अच्छे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। उसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप में भी हिंदुस्तान एक्सपोर्ट में आगे बढ़ने की संभावना रखता है। साथ ही साथ जो है सेमीकंडक्टर में भी हिंदुस्तान अब आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक खूबसूरत सपना हिंदुस्तान के लिए, खूबसूरत आशा की किरण हिंदुस्तान के लिए रखी है, आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ हम जी बढ़ते जा रहे हैं। और वो बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमारे प्रधानमंत्री साहब का विजन ही है कि आज हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सारी दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत अच्छा हम ग्रो कर रहे हैं। जी बिल्कुल आकाश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी शेयर करने के लिए।